हमारे YouTube चैनल पर आप सबका पुनः स्वागत है। आज फिर से हम लोग उसी सूरदास जी के पद जो पाठ है उसमें हम लोगों ने अभी कल पद्यांश 6 तक पढ़े थे। आज हम लोग 7वां पद्यांश से पढ़ेंगे और समय को देखते हुए हमें जल्दी इन पदों को समाप्त भी करना है। और आप लोग रेगुलर इनको देखिए और जिनके पास वीडियो नहीं पहुंच रही है उनके पास शेयर भी करिए और लाइक भी करते रहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो पद्यांश 7 को पढ़ते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। अब हम इसके भाव को समझेंगे। इस पद में किसका वर्ण है? तो यहाँ पर इन पदों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का वर्णन किया है। श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज को विसार नहीं पाता हूँ, मुझे ब्रज भूला नहीं आता है। कहा कि वृंदावन गोकुल वन उपवन, वो वृंदावन वो गोकुल की वन उपवन और सघन कुंजों की छाया। और प्रातः काल होते ही प्रातः समय ही माता जसोदा जो थीं और नंद हमारे जो पिता थे उनको वो हमें देखकर कितना आनंदित होते थे, कितना प्रसन्न होते थे। और माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी खाते थे, दही खाते थे, बढ़िया सजायो बढ़िया सजा हुआ बढ़िया जमा हुआ जो दही था वह अतिहित साथ खावत, बड़े हित के साथ बड़े स्नेह से बड़े प्यार से हमें खिलाते थे। और गोपी ग्वाल बालन संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए सारे दिन पूरा दिन जो है ऐसे ही व्यतीत हो जाता था, कट जाता था। और सूरदास जी कहते हैं धन धन ब्रजवासी, वो ब्रजवासी धन्य है, जिनसो हित जदु जा। श्री कृष्ण जिनसे स्नेह करते हैं ऐसे ब्रजवासी धन्य है। ऐसा सूरदास जी ने भाव प्रकट किया। और हम देखते हैं अगर फिर से वही बात करें भाषा वगैरह की, तो आपने पहले ही कल ही देखा सभी पदों में जो भाषा थी उसी प्रकार से भाषा का प्रयोग हुआ है। और पूरे पद में माधुरी गुण है, श्रृंगार रस इसमें प्रयोग किया गया है, ज्ञात्मक छंद है, अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति का ये प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का इसमें प्रयोग देखने को मिला है। इसके अलावा हम पद्यांश 8 को पढ़ते हैं। उसमें कहा कि ओधो मन न भय 10 20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराध ईस। ऊधो मन न भय 10 20, इंद्रिय शिथिल भई के सब बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। ऊधो मन न भय 10 20, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीव ही कोटि वरीश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग की। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। समझते हैं इसके भाव को। इसमें कहा गया है ऊधो मन न भय 10 20। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं है। ऐसा क्यों कहा? तो उद्धव जो है गोपियों से कहते हैं कि आप निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करिए,
श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव ब्रज में जाते हैं और ब्रज की गोपियों से बात करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप उनके विरह में क्यों व्याकुल हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में गोपियाँ उद्धव को जवाब देते हुए कहती हैं कि उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है, कहा कि एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक मन था वो श्याम के संग चला गया, अब को अपराध है ईश, तो कौन सा मन लाए जिससे तुम निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए कहते हो, तो कैसे उसका हम ध्यान करें। और कहा कि हमारी दशा कैसी है उनके वियोग में, तो इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, उन केशव के बिना, कृष्ण के बिना तो हमारी इंद्रियां ही शिथिल हो गई हैं, कार्य नहीं कर रही हैं। जैसे देहे बिन शीश, जैसे आत्मा के बिना, जैसे देही के बिना सिर जो है काम नहीं करता, वैसे ही हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। और फिर से कहा कि आशा लागे रहर तन श्वासा, और हमें आशा है उनके दर्शन होंगे, और इस आशा के साथ जो है क्या लिखा हुआ है, हमारे तन में श्वास लगी रहेगी, श्वास चलती रहेगी, हम आशा के साथ जिएंगे और जीवे कोटि वर्ष, तो इस आशा के साथ हम करोड़ों वर्ष जी लेंगे, ऐसा भी कहती हैं। और फिर कहती हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो अपने को श्याम सुंदर का सखा बताते हो और कहते हो कि हम संपूर्ण योग के ज्ञाता हैं, सकल योग के योग के ईश्वर हैं, योग के बड़े विद्वान, पारंगत निष्णात विद्वान हैं, तो तुम तो सकल योग को जानने वाले हो, तुम तो श्याम सुंदर की सखा हो। और फिर कहती हैं कि सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, अर्थात गोपियों ने उद्धव से कहा कि नंद नंदन के बिना, अर्थात केशव कृष्ण के बिना हमारा कोई अन्य जगदीश नहीं है, हम किसी अन्य की उपासना, किसी का ध्यान नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से गोपियों ने उद्धव को निरुत्तर कर दिया। तो हमने देखा ब्रज भाषा दी हुई है, मुक्त छंद है, माधुरी गुण है, व्यंजना शक्ति है, गेय पद है, श्रृंगार रस है, वहाँ भी श्रृंगार का जो योग पद है वो यहाँ दिखाई पड़ा है। अनुप्रास, उपमा, श्लीष अलंकारों का प्रयोग इस पद में देखने को मिला है। पद्यांश 9 को उद्धव चाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हानाहि पठायो, तुम हो बीच भुलाने, उद्धव चाहु तुम्हें हम जाने। ब्रज नारिन से जोग कहत हो, बात कहत न जाने, बड़े लगे न विवेक तुम्हारे, ऐसे भई अयाने, हम सो कही लई हम सही के, जी गुन ले हुशयाने, कहाँ अबला कहाँ दस्ता दिगंबर, मस्त करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी शो, बूझती बात निदाने, सूर्य शाम जब तुम ही बैठायो, तब नहीं कहो मुस्काने, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। तो इसका हम भाव समझते हैं। इसमें कवि ने कहा कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, अर्थात जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से उलाहना करती हैं, उद्धव और गोपियों का संवाद होता है, तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अरे जाओ उद्धव, हम जान गए तुम्हें, श्याम तुम्हें यहाँ नहीं बढ़ायो, श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं बढ़ाया है, तुम हो बीच भुलाने, तुम कहीं बीच में भूल के यहाँ चले आए हो, बीच में तुम भूल गए हो, श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ाया होगा। और फिर कहा ब्रज नारिन सो जो कहत हो, बात कहत न लजानी, इन ब्रज की नारियों से तुम योग की बातें करते हो, तुम्हें बात कहते हुए लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, बड़े लगे न विवेक तुम्हारे, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा ज्ञान हमें नहीं दिखाई पड़ा, तुम बड़े विद्वान हो, ऐसा लगता नहीं हमें, ऐसे भय अयाने, तुम इतने चतुर हो, इतने विद्वान हो, इतने अयाने हो गए हो, हमें नहीं लगता तुम्हें इतना ज्ञान है। और कहती हैं हम सो कही लई हम सही के, हमसे कहा तो ठीक है, हमने सहन कर लिया, जी गुण ले उस अयाने, है ना, अर्थात किसी अन्य से मत कहना और अपने मन में जो है ऐसा आने, अरे चतुर, अरे चालाक, अपने जी में, अपने मन में ये गुण लो, समझ लो,
किसी अन्य से मत कहना। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, है ना, हम कहाँ अबला नारियां हैं, कहाँ स्त्रियां हैं, और कहाँ वो दिगंबर, कहाँ वो वस्त्रहीन जो दिशाओं को अपना अंबर अपना वस्त्र समझते हैं, कहाँ वो दिगंबर की समान साधना करने वाले साधक पुरुष। तो हम अबला नारियां हमसे साधना करने के लिए कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस प्रकार से जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को उलाहना देती हैं और फटकारते हुए कहती हैं, मस्त करो पहचाने, है ना, हमें पहचानो हम कौन हैं। और कहा सांझ कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने, और सब बातों को छोड़ दे बाद में कहती हैं कि सत्य सत्य हमें बताओ, और तुम्हें अपनी सौगंध है सूर्य शाम जब तुम्हें बैठायो तब न कहो मुस्काने, कि जब शाम ने तुम्हें यहाँ बैठाया था तो क्या थोड़ा मुस्कुराए थे। इस प्रकार से जो है गोपियों ने उद्धव से पूछा। तो इसमें भी हमने देखा कि ब्रज भाषा मुक्तक छंद है, मुक्तक शैली है, माधुरी गुण है, श्रृंगार रस है, गेय पद है, व्यंजना शक्ति है और अनुप्रास अलंकार इसमें हमें दिखाई पड़ा है। अब पद्यांश 10 को पढ़ते हैं। तो कहा कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई सोह दे, बूझती साँच न हासी, निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरण भेष है कैसो की रस में अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे करे गुगासी, सुनत मौन भयो बावरो, सुर सबे मति नासी। अब हम इसकी भावार्थ को समझते हैं। तो कवि ने कहा कि निर्गुण कौन देश को वासी, अर्थात गोपियाँ उद्धव से प्रश्न करती हैं कि तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए बता रहे हो, उद्धव ने कहा ना कि तुम निराकार ब्रह्म की उपासना योग के द्वारा करो, उसका ध्यान अपने मन में करो। ईश्वर सर्वव्यापक है, निराकार है, वो आपको अपने हृदय में दिखाई देगा, उसे अपने हृदय में बसा लो और जब चाहो तब उसके अपने हृदय में उसे दर्शन कर लो। तो गोपियों ने क्या उत्तर दिया उद्धव से? कहा कि वो निर्गुण ब्रह्म जिसकी तुम बात कर रहे हो, कौन देश को वासी, कहाँ रहता है, कैसे उसको हम ढूंढें, कैसे उसको ध्यान करेंगे? तो कहा मधुकर कई समझाए सौ दे, हे मधुकर, हे मधुकर अर्थात भंवरा। तो भ्रमर क्या करता है? फूलों के रस को जगता है। तो कहा आप जो हैं हम सब फूलों के समान जो कोमल रस की नारियां हैं उनका रस चखने के लिए आए हैं, हमसे मनोरंजन कर रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हो। तो आप मधुकर तो नहीं है, हमारी बातों का आनंद लेने के लिए केवल आए हुए हो। तो कहा कि मधुकर कई समझाए सौ दे, 100 सौगंध दे करके, और हमें ये बताओ कि बूझे थी सांझ न हंसी, अर्थात हम सही पूछ रहे हैं, हम हंसी नहीं कर रहे हैं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक में नहीं पूछ रहे हैं, हमें सही से बताओ। को है जनक, कौन है जननी, कौन उस ईश्वर का पिता है, कौन उसकी माँ है, कौन उसकी नारी है, कौन उसकी दासी है, कैसो वर्ण है, कैसा वर्ण है, और भेष है कैसा, कैसा उसका रूप रंग, कैसा भेष उसका है, कि रस में बिलासी, अर्थात वह किस रस की बिलासा करता है, उसे क्या पसंद है, कौन सा रस उसे अच्छा लगता है। और पावे गोपुन कियो आपने, जोरे करे गासी, और यदि तू हमसे गासी करेगो, छल करेगो तो क्या होगा? पावे गोपुन कियो आपनो, तो अपने किए का फल तुम्हें मिलेगा, तो पाएगा। और सुनत मौन हुए रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। कहा कि यह सुनते हुए वह बावरा जो उद्धव था वो मौन हो गया। और कहते हैं सुधा जी ने कहा कि सबे मति नासी, उनकी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इनको समझाएं तो कैसे समझाएं, क्या बताएं। इस प्रकार से कहा कि सबे मति नासी, सारी बुद्धि जो है नष्ट सी हो गई, नशा सी गई, ऐसा कहा। अगले पद को पढ़ लेते हैं। पद्यांश 11 में कहा संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाई तिहारे सुत की, माया करत ही रहियो। संदेशो देव की सो कहियो, यद्यपि टेव तुम जानत उनकी,
प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरो तातो जल, ताही देखी भजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम कर के नहाते। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच। मेरो अलग लड़ई तो मोहन, वही है करत संकोच। कहा यह संदेशो देवकी सो कहियो। यहाँ जसोदा अर्थात जो श्री कृष्ण है वह मथुरा चले गए हैं, तो बहुत दिनों के बाद जब वो मथुरा से लौटे नहीं हैं, तो जसोदा माँ जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, उन्होंने अपना संदेश जो है पथिक के द्वारा भेजा और कहा कि संदेशो देवकी सो कहियो। हमारा जो संदेश है वह देवकी से कह देना। कहा हाँ तो धाई तिहारे शुद्ध की, मजाक करत ही रही हो। वैसे तो मैं तुम्हारे शुद्ध की धाय हूँ, लालन पालन करने वाली जो माँ होती है, सेवा करने वाली जो माँ होती है उसे धाय कहते हैं। वैसे तो मैं तुम्हारे शुद्ध की धाय हूँ, सेविका हूँ, मैंने जन्म तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी जो है उसके प्रति मेरा ममत्व है, मेरा स्नेह है, क्योंकि मैंने उसको पाला पोसा है। और कहा यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तो मोहि कही आवे। यद्यपि तुम उनकी टेव, उनकी आरती जानती हो, फिर भी मुझे कहने का मन होता है। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। प्रातः काल होने पर मेरे लाल लड़ैते जो हैं उन्हें माखन रोटी खाना पसंद था। और तेल उबटनो और तातु जल, ताही देख भग जाते। क्या होता है, जब तेल उबटन और गर्म जल से तेल लगाते थे, उबटन लगाते थे, उसके बाद जब गर्म जल से नहाते थे, उसको देखकर वो भाग जाते थे। और जो जो मांगत सोई सोई देती, उस समय वो जो कुछ मांगते थे मैं वही वही उनको देती थी। तब जाकर के उन्हें किसी प्रकार से नहला पाती थी, क्रम क्रम करके नहाते। और सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत और सोच। सूरदास जी का पद है। उन्होंने कहा कि पथिक से कहा यशोदा ने कि सुनी मोहि रैन दिन, है ना, मुझे दिन रात जो है बढ़ियो रहत और सोच, हमारे उर में, हमारे हृदय में ये सोच, ये चिंता बनी रहती है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन हुई है करत सकोच। हमारा प्यारा मोहन जो है, जो कन्हैया है, वहाँ संकोच न करता हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हमारा संदेश जो है, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि उसका आप ख्याल रखें। इस प्रकार से उसे चिंता है। तो आज यह जो पाठ था सूरदास जी का, यह पाठ पूरा हो गया है। और आप इस चैनल को बराबर कंटिन्यू देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगला जो दूसरा पार्ट है धनुष भंग, उसका वीडियो हम कल आपको देंगे। पहले जीवन परिचय और उसके बाद उस पाठ की जो भी पद्यांश दिए हुए हैं उनको सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और आप लोग रेगुलर शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।